During the protest was the deployment of police personnel in plain clothes. Video circulating online showed officers without uniforms participating in operations against demonstrators. Delhi police has defended the deployment, stating that the personnel were on official duty and that such deployment is permitted for operational requirements. As of now, no action has been taken against the officers involved. In fact, the police stated these officials were complying with laws and maintaining law and order. This, of course, is the big story we are continuing to track for you, where, of course, clearly, accountability is being fixed in certain cases. In others, of course, inquiries are on. And in others, of course, the police is claiming that it is standard operating procedure. Here, these videos and this point of contention, of course, is to do with deployment of police personnel in plain clothes. Let me bring in Javed Hussain for more details on this story. Javed, these questions that are being raised on Delhi police personnel who were in plain clothes, on that Delhi police says it's normal operating procedure, it happens. There's nothing wrong with it. और देखिए, एक तरफ जिस तरीके से तमाम जो प्रोटेस्टर्स हैं, जिस तरीके से जो 20 तारीख को एक पूरा वायलेंस हुआ और यहाँ पर तोड़फोड़ की गई और जिस तरीके से संसद की तरफ जाना चाह रहे थे, तो ऐसे में दिल्ली पुलिस का एक फुली डिप्लॉयमेंट और जो एक प्लेन क्लोथ को लेकर सिविल को लेकर जो है, जिसमें पुलिस के जो स्टाफ थे जो तमाम सिविल में थे, उसको लेकर सवाल उठाया जा रहा है। तो दिल्ली पुलिस हो या फिर स्टेट पुलिस की कोई भी पुलिस जो स्टेट पुलिस हो, ये एक स्ट्रेटेजी होता है कि कोई भी प्रोटेस्ट होता है या कोई भी राइट्स होता है या कोई भी ऐसा वायलेंस होता है, तो उसमें पुलिस जो है सिविल में भी होती है और यूनिफॉर्म के साथ साथ, क्योंकि ऐसे में अंदर प्रोटेस्ट को लेकर क्या चल रहा है, किस तरीके का मूवमेंट है और अंदर कैसे दाखिल होना है, और उसके बाद अगर किसी तरह का वायलेंस होता है तो जो है आपको बता दें कि सिविल में भी आमतौर पर पुलिस के जो लोग हैं ज्यादातर इसमें होते हैं। अगर हम सीएनआरसी में जब प्रोटेस्ट को हटाया गया था या फिर दिल्ली राइट्स की बात करें, किसान आंदोलन की बात करें, इसके अलावा दिल्ली में और तमाम जो वायलेंस होते हैं उसमें आमतौर पर किसी चीज को लेकर अगर रोड सड़क जाम किया जाता है या पथराव की जाती है या किसी ग्रुप्स में कोई लड़ाई होती है, वो लड़ाई बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है। ऐसे में जब पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने आती है, तो ऐसे में भी सिविल क्लॉथ्स में भी जो है पुलिस के स्टाफ होते हैं, क्योंकि आमतौर पर सिविल में जो है दिल्ली पुलिस की जो अलग यूनिट्स होती है, वो जो वहां पर डिप्लॉयड थी, जिसमें अलग अलग सेल, क्राइम ब्रांच, स्पेशल स्टाफ, एटीएस और टास्क फोर्स जो है दिल्ली पुलिस की, तो ये आमतौर पर जो है ये सिविल में ही इनका वर्क होता है। लोकल पुलिस जो होती है या फिर जो सीनियर्स ऑफिसर्स होते हैं वो यूनिफॉर्म वेयर्स करते हैं, और जो कंसल्ट जो यूनिट्स होती है अलग, जिनको एट प्रेजेंट जो है मौके पे बुलाया जाता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, तो ऐसे जो स्टाफ्स होते हैं किसी भी स्टेट्स की बात करें दिल्ली पुलिस की, तो आमतौर पर ज्यादातर ऐसे जो दिल्ली पुलिस के जो स्टाफ होते हैं वो सिविल में ही होते हैं। जी।